जनरली क्या होता है कि आप लोग अपने कार को ड्राइव मोड पे रखते हो। ड्राइव मोड पे रखने के बाद एक ही जगह पे जब आप लोग खड़े रहोगे तो कार के हिसाब से आप लोग जो है वो मूव कभी भी आगे बढ़ सकते हो, जिसके हिसाब से कार जो है वो अपने आरपीएम जो है वो ऑलवेज जो है वो बदलती रहती है और बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये होता है कि कार जो है वो ज़्यादा पेट्रोल नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 बेस्ट टिप्स जो आपके ऑटोमेटिक कार का माइलेज बढ़ा सकती है। उतना ही नहीं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आपका माइलेज कम हो जाता है। दूसरा, मैं आप लोगों को जो है वो ठीक करने के बारे में भी बताऊंगा और जो है वो टिप्स भी दूंगा जिससे वो आप लोगों का जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों का माइलेज जो है वो बढ़ सकता है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ऑटोमेटिक कार्स ऑलवेज जब लोग लेते हैं तो सोचते हैं कि क्लच वाली कार या के मुकाबले ऑटोमेटिक वाली कार का जो माइलेज है वो कम होता है। तो वैसा एक्चुअली नहीं है। अगर आप लोग सारा चीज़ सही तरीके से करोगे तो आपकी जो ये ऑटोमेटिक कार है उसका माइलेज आप लोग 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर बढ़ा सकते हो। और वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जनरली जो है वो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न होता है ट्रैफिक में जब आप लोग कार चलाते हो। तो ट्रैफिक में जब भी आप लोग कार चलाते हो तो ऑटोमेटिक कार जो है वो ज़्यादा करके जाती है लोअर गियर में। और लोअर गियर में आप लोगों को पता है कि जब आप लोग कार चलाओगे तो पेट्रोल और माइलेज जो पेट्रोल जो है वो ज़्यादा खर्च होगा, इंजन जो है ज़्यादा पावर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो आपका माइलेज कम हो जाता है। तो आप लोगों को जब आप लोग ट्रैफिक में रहोगे, अगर आप लोग मैनुअल पैडल शिफ्टर यूज़ कर रहे हो सो आप लोगों को है वो ट्राई करना है कि जितना जल्दी आप लोग गियर बदल सकते हो उतना जल्दी गियर बदलो। अगर आप लोगों की कार मेरी कार के जैसी है जिसमें जो है वो मैनुअल पैडल शिफ्टर नहीं है तो फिर वैसे सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा लाइट एक्सेलरेशन देने के बाद जो है आपके कार के गियर ट्राई करो कि 2000 आरपीएम के पहले ही बदल दे। और उसके अलावा बाकी की जब जो टिप्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उसके अंदर सबसे पहला टिप मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दूंगा कि जब भी आप लोग ट्रैफिक के अंदर कार चला रहे हो तो आप लोगों का माइलेज जो है वो कम हो जाता है। और उसको जो है वो बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोग जो है वो मेरे जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सिग्नल है और अगर आप लोगों का सिग्नल जो है वो ज़्यादा लंबा टाइम तक है, 10 सेकंड या उससे ज़्यादा अगर सिग्नल जो है या फिर जो है आप लोग एक जगह पे रुकने वाले हो तो आप लोगों को जो है वो क्या करना है कि अपने गियर को राइट गियर में शिफ्ट करना है। जनरली क्या होता है कि आप लोग अपने कार को ड्राइव मोड पे रखते हो। ड्राइव मोड पे रखने के बाद एक ही जगह पे जब आप लोग खड़े रहोगे तो कार के हिसाब से आप लोग जो है वो मूव कभी भी आगे बढ़ सकते हो, जिसके हिसाब से कार जो है वो अपने आरपीएम जो है वो ऑलवेज जो है वो बदलती रहती है और बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये होता है कि कार जो है वो ज़्यादा पेट्रोल जो है वो यूज़ करती है। तो आप लोग अगर जो है वो किसी जगह पे 10 सेकंड या उससे ज़्यादा रुकने वाले हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अपने कार के गियर को बदल दो। आप लोग अपने कार के गियर को कर दो या तो न्यूट्रल में या तो फिर है कुछ टाइम के लिए आप लोग उसको पार्किंग मोड में कर सकते हो अगर आप लोगों को 1 मिनट या उससे ज़्यादा जो है वो टाइम मिल रहा है तो। और उससे बेनिफिट क्या होगा कि कार जो है वो चली जाएगी आइडल आरपीएम में यानी कि लोअर आरपीएम में, और जिसके वजह से आपके कार का जो इंजन है वो कम आरपीएम पे रहेगा और कम आरपीएम पे रहने के वजह से जो है वो माइलेज अच्छा आप लोगों को मिलेगा। तो ये एक चीज़ आप लोगों का हो जाता है। जितना पॉसिबल आरपीएम कम रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जब आप लोग ट्रैफिक में रहोगे तो आप लोगों को अपने कार के ये जो गियर्स है उनको बदलना है। आप लोगों को सिर्फ ड्राइव मोड पे करके एक ही जगह पे खड़े नहीं रहना। अगर आप लोग जो है वो 10 सेकंड से कम खड़े रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो अपने कार के इन गियर्स को जो है वो बदल सकते हो। ठीक है, अभी इसके बाद बदलना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग जो है वो 10 सेकंड से ज़्यादा रहने वाले हो तो आप लोगों को बदलना चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग जो है वो दूसरे टिप के बारे में बात करते हैं एंड ये टिप है जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो वैसे टाइम पे आप लोगों का जो है वो एक्सेलरेशन पैडल। तो जनरली जो है वो क्या करते हैं कि हम लोग ट्रैफिक में कार चलाते हैं और हम लोगों को जो है वो टो टू टो चलना रहता है। हम लोगों को जो है वो जल्दी से कार आगे बढ़ाना रहता है ताकि दूसरा कोई बंदा जो है वो घुस नहीं जाए बीच में। और इसी के रीज़न के
वजह से जो है वो डेफिनेटली आप लोगों का कार का आरपीएम बहुत जल्दी बढ़ता है और जो इसके वजह से डेफिनेटली आप लोगों का इंजन ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर लेता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जनरली जब आप लोग जो है वो ट्रैफिक में रहोगे तो आप लोगों को जो है वो, या जब भी आप लोग अपना कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को बस जनरली और जेंटली जो है वो एक्सेलरेशन पैडल पे प्रेस करना है, जिसके वजह से आपका कार जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि जब जो है वो मुझे ज़्यादा एक्सेलरेशन देना रहता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है वो अपना एक्सेलरेशन पैडल पे पैर रखता हूँ और जिसको जो है वो ज़्यादा प्रेस करता हूँ, जिसके वजह से ऐसा हो जाता है कि मेरे कार जो है वो जनरली 2000 के अंदर जो है वो गियर शिफ्ट करती है, 2000 आरपीएम के अंदर गियर शिफ्ट करती है। बट जब भी मैं जो है वो ये चीज़ चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जब भी मैं ज़्यादा एक्सेलरेशन देने के लिए जो है वो कार को पुश करता हूँ, तो वैसे सिचुएशन में कार चली जाती है 3000 आरपीएम तक। तो 1000 आरपीएम अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो है वो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोगों का इंजन जो है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा बट साथ में जो है वो ज़्यादा पेट्रोल भी पी लेगा, तो जिसके वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को जब भी कार चला रहे हो और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप लोग अपने कार को जो है वो बस स्लोली एक्सेलरेशन दो, जेंटली एक्सेलरेशन दो, जिससे आपका कार जो है वो सही तरीके से पिकअप करेगा। प्लस आपके कार के जो गियर्स है वो 2000 आरपीएम के अंदर शिफ्ट होंगे, जिससे आप लोगों को अच्छा माइलेज मिलेगा। तो अभी इसके बाद हम लोग तीसरी टिप के बारे में बात करते हैं। एंड जो तीसरा टिप है वो उसको मैं एक तरीके से बोलूँगा कि फ्री रोलिंग या फ्री कोस्टिंग, आप लोग जो है वो जिस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हो। तो जब भी आप लोग रहोगे और कार चलाते रहोगे, जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो जैसे आप लोग देख रहे हो कि आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो वैसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने एक्सेलरेशन पैडल से जो है वो पैर हटा लेता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है कि जब भी मैं अपने एक्सेलरेशन पैडल के ऊपर से पैर हटाता हूँ, जिसके वजह से ये होता है कि कार एक्सेलरेट नहीं करता, मेरा आरपीएम जो है वो धड़ाक से डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली जो है वो कार ज़्यादा पेट्रोल नहीं मांगेगी, और जब कार ज़्यादा पेट्रोल नहीं मांगेगी तो डेफिनेटली जो है वो आपका माइलेज ज़्यादा बढ़ेगा। इसका अगेन मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं और अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन पैडल से पैर निकाल देता हूँ, मेरा माइलेज सडनली हो गया 10 और 12 kmpl, जो एक जनरली आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अगर डेफिनेटली ये रोलिंग या फिर फ्री कोस्टिंग यूज़ करोगे तो आप लोगों का माइलेज जो है वो बढ़ सकता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि नहीं भाई, कार चल रहा है तो मुझे जो है वो एक्सेलरेशन देते रहना है ताकि मैं जो है वो सारी चीज़ों के साथ कोप अप कर पाऊँ, और फिर वैसी सिचुएशन में डेफिनेटली ऐसा होता है कि आप लोग जितना ज़्यादा जो है वो एक्सेलरेशन देते रहोगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका पेट्रोल यूज़ होते रहेगा। प्लस उसके साथ दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि कभी कभी जो है वो जब आप लोग ब्रेक प्रेस करते हो तो वैसे सिचुएशन में आपकी कार जो रहती है हायर गियर पे, और जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का यहाँ पर जो है वो माइलेज कम होगा, ब्रेक पैड्स भी ज़्यादा घिसेंगे। तो इसीलिए देखो जैसे आप लोग देख रहे हो टर्न आ रहा है तो मैंने अपना एक्सेलरेशन पैडल के ऊपर से पैर निकाल दिया, मेरा कार जो है वो फ्री रोलिंग हो रहा है। और जो भी है ये 100-200 मीटर 50 मीटर जितना भी कार फ्री रोलिंग होता है उतना एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज हो जाता है आपके माइलेज के अंदर। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है, शायद से आप लोगों को ये किसी ने बताया नहीं रहेगा। तो अब से आप लोग जो है वो इसको फॉलो करना स्टार्ट करना। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, और चौथा पॉइंट है ये है लेकर आप लोगों की कार के अंदर अगर जो है वो स्पोर्ट्स मोड या फिर एल गियर यानी कि लो गियर जनरली जो रहता है लो गियर मोड में, तो आप लोगों को जो है वो अगर अच्छा माइलेज चाहिए तो इनको यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा करके पहाड़ी एरिया में डेफिनेटली आप लोगों को लो गियर यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके कार के अंदर जो स्पोर्ट्स मोड या फिर लो गियर रहता है, सिटी के अंदर आप लोगों को जनरली यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने बताया था, और जनरली मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बताता हूँ। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं पहले तो ऑटो होल्ड ऑन कर देता हूँ, और दूसरा जो है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद अपने एक जगह पर रुकने के बाद अपने कार को कर देता हूँ न्यूट्रल पे। तो ये ऑटो होल्ड मैंने ऑन कर दिया है, जिससे मेरा कार एक ही जगह पर रहेगा, मैं अपना पैर रिलैक्स कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताई है, तो आप लोग जो है वो ये यूज़ कर सकते हो। आप लोग अपने पैर को रिलैक्स दे सकते हो। साथ में न्यूट्रल गियर पे करने की वजह से अपना जो है वो आरपीएम बहुत ही कम है, कार के गियर्स जो है वो कनेक्टेड नहीं है, कार का ट्रांसमिशन जो फ्लूइड है वो जो है वो डेफिनेटली कम यूज़ हो रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो ये चीज़ कर सकते हो, जिससे डेफिनेटली आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलेगा, और जो है वो आप लोग जो है वो ये प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। और ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोगों को जो है वो ये चीज़ यूज़ करने के लिए। अभी इसके बाद जो है वो पाँचवें एंड लास्ट टिप के बारे में बात करते हैं।
एंड पाँचवा एंड लास्ट टिप जो है वो मेरा आप लोगों के लिए ये रहेगा कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को जो है वो दूरी बनाए रखना है। अब ये दूरी बनाए रखने से पेट्रोल या माइलेज कैसे कम होगा बढ़ेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जनरली जब आप लोग जो है वो एकदम नज़दीक कार चला रहे हो तो वैसे सिचुएशन में आप लोग डेफिनेटली जो है वो एक दूसरे को पुश करते हो और जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा RPM बढ़ता है, तो जिसके वजह से डेफिनेटली आप लोगों का माइलेज कम हो सकता है। दूसरा चीज़, ठीक है, जब आप लोग कार चला रहे हो और फ्री रोड पे, जैसे हम लोग अभी पिछले थोड़ा टाइम पहले चला रहे थे और कार जो है वो चल रहा था, तो वैसे टाइम पे जब आप लोग देखते हो कि कोई कार जो है वो ब्रेक मार रहा है तो आप लोगों को टाइम मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोगों को कंप्लीटली रुकने का ज़रूरत रहता ही नहीं है, बट आप लोग क्या करते हो कि आप लोग अपना कार पुश करते रहते हो, आप लोगों का कार रहता है 40, 50, 60 जो भी स्पीड है उसके ऊपर, और फिर जो है वो आप लोग देखते हो कि अरे यार वो कार ने ब्रेक प्रेस किया है और आप उसके एकदम नज़दीक रहोगे, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग भी ब्रेक प्रेस करोगे, और जब आप लोग भी ब्रेक प्रेस करोगे तो आप लोगों का स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड कम होने के बाद जैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को फिर से एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, और जैसे आप लोग एक्सेलरेशन दोगे तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को वापस उतना पावर जनरेट करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग जो है वो डिस्टेंस मेंटेन रखते हो, जैसे मैंने रखा था या मैं ऑलवेज रखता हूँ, तो वैसे सिचुएशन में ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ कार जो है वो सेकंड के लिए जो उसके बीच में कोई आ जाता है तो वो जो है वो स्लो हो गया, ठीक है, बट जब तक मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तब तक वो कार मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे लिए ये चीज़ रहता है कि भाई मैंने जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ दिया, मैंने जो है वो कोस्टिंग इफेक्ट यूज़ किया, और जो है वो मैंने अपना एक्सेलरेशन नहीं दिया, ना मैंने ब्रेक प्रेस किया, जिससे मेरा स्पीड जो है वो डेफिनेटली धीरे धीरे कम हुआ था, थोड़ा सा कम हुआ था, बट जनरली जो है वो मेरा बाइक का जो है, मेरा जो कार है उसका जो गियर है वो सेम ही ऑलमोस्ट लेवल पे था, और जिसके वजह से जो है वो मुझे थोड़ा सा पावर जनरेट करना पड़ेगा और वापस मेरी जो स्पीड रहेगी वो सेम स्पीड पे चली जाएगी। सो डेफिनेटली जो है वो ये एडवांटेज है और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग जो है वो इसको यूज़ नहीं करोगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों का डेफिनेटली जो है वो माइलेज कम हो सकता है, और आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। अभी इसके बाद क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आप लोगों को जो है वो एडवांस एक बोनस टिप देता हूँ। अब ये जो बोनस टिप है वो आप लोगों के लिए क्या है, तो आप लोग जब कार चलाते रहते हो तो डेफिनेटली कुछ लोग जो है वो कार को सही तरीके से मेंटेन नहीं करते, तो जब सही तरीके से मेंटेन नहीं करने की वजह से क्या चीज़ होता है कि डेफिनेटली अगर आप लोग जो है वो एक्सरसाइज डेली करोगे तो उसके बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा है पता है रहेंगे, बट अगर आप लोग एक्सरसाइज कम नहीं करोगे तो वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि नुकसान बढ़ जाता है। तो वैसे ही तरीके से कार के बारे में होता है, तो जब आप लोग कार चला रहे हो और कार को सही तरीके से मेंटेन करके रखते हो तो उसका माइलेज अच्छा मिलेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और लंबे समय तक कार नहीं रहेगी, और जब आप लोग उसको बेचने जाओगे रीसेल वैल्यू भी जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। बट अगर जो है वो आप लोग सारा चीज़ सही टाइम पर नहीं करते हो सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कार को सही तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस लाइक दिस।